नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। पजी पेंगुइन्स ने 2025 में ब्लॉकचेन सक्षम AAA मोबाइल गेम लॉन्च करने के लिए मिथिकल गेम्स के साथ साझेदारी की है। एक प्रेस रिलीज के अनुसार नया गेम पॉपुलर पजी पेंगुइन कैरेक्टर्स को ब्लॉकचेन गेमिंग में मिथिकल गेम्स की विशेषज्ञता के साथ जोड़ेगा, जिसने NFL प्रतिद्वंदियों और ब्लैंकोस ब्लॉक पार्टी सहित टाइटल्स विकसित किए हैं। आगामी गेम की डिटेल्स की घोषणा कंसेंसस 2024 में की गई। रिलीज में कहा गया कि ये गेम एक इमर्सिव अनुभव होगा, AAA क्वालिटी, प्लेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के साथ। अगले साल मिथिकल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होने वाला ये गेम 5 मिलियन से ज्यादा प्लेयर्स के लिए उपलब्ध होगा और माइथोस चेन का उपयोग करेगा, जिसके 1 मिलियन से ज्यादा सक्रिय वॉलेट है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नॉन फंजिबल टोकन पर अपनी पहली रिपोर्ट में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने इस क्षेत्र में होने वाली कई धोखाधड़ी, घोटाले और चोरी को उजागर किया है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी डेवलपर्स या मार्केटप्लेसेस पर रोक लगाने के लिए प्रतिबंध या अतिरिक्त शक्तियों की मांग नहीं करता है। इसके बजाय ये सरकार और सेक्टर के बीच सक्रिय सहयोग की मांग करता है। यूएस ट्रेजरी ने यह भी पाया कि इन नापाक योजनाओं का एक बड़ा हिस्सा कॉपीराइट और ट्रेडमार्क सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का परिणाम है। ये नोट करता है कि अपराधी रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड्स का उपयोग करके NFT की मार्केटिंग करने के लिए इन अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं, जिससे कीमतें भी बढ़ सकती हैं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। रेडिवर्स स्टूडियो ने आज कंसेंसस क्राउड को मेटावर्स या डिजिटल एक्सपीरियंस की पहली झलक दिखाई, जिसे वह कुछ समय से बना रहा है। रेडिवर्स मेटावर्स गेम और Web3 और AIGC तकनीकों को एकीकृत करने वाले अनुभवों की खोज के लिए एक नेक्स्ट जेन इमर्सिव और इंटरऑपरेबल लॉन्चर है। ये यूजर्स, डेवलपर्स और ब्रांड्स को इंटरकनेक्टेड एक्सपीरियंसेस बनाने में सक्षम बनाता है। ये रेडी प्लेयर वन में ऑथर अर्नेस्ट क्लाइन द्वारा बनाई गई दुनिया पर आधारित है। क्लाइन रेडिवर्स के को-फाउंडर्स में से एक हैं। रेडिवर्स में फ्यूचरवर्स द्वारा विकसित कुछ सबसे अधिक प्रशिक्षित टेक्नोलॉजी शामिल है और ट्रेलर में इसे यूजर्स को एक्सपीरियंस के साथ प्रदर्शित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। व्हेल अलर्ट, एक पॉपुलर ब्लॉकचेन ट्रैकर ने के हालिया अपडेट के अनुसार मौजूदा कीमतों पर 90 मिलियन डोज टोकन 8 घंटे पहले रॉबिनहुड से निकल गए। लीडिंग मीम क्रिप्टो करेंसी में आज पहले 3% की गिरावट आई, फिर कुछ नुकसान की भरपाई हुई। रॉबिनहुड, एक पॉपुलर कमीशन फ्री इन्वेस्टमेंट ऐप, ने 2018 में डोज कॉइन के लिए समर्थन जोड़ा। 2021 की शुरुआत में रॉबिनहुड ने डोज कॉइन की उछाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अमेरिका में रिटेल एक्टिविटी पर हावी है। कंपनी के Q1 अपडेट के अनुसार इसके यूजर्स के पास $77.4 बिलियन का डोज कॉइन है। ये इथेरियम की तुलना में बड़ी राशि है। बिटकॉइन $10.4 बिलियन के साथ रॉबिनहुड यूजर्स के बीच सबसे बड़ी होल्डिंग बनी हुई है। ओवर टू यू रोशनी। हांगकांग गवर्नमेंट के अधिकारियों ने फाइनेंशियल इनोवेशंस को आगे बढ़ाने के लिए अपनी निरंतर प्रतिबद्धता की घोषणा की है। इसमें फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ग्रीन फाइनेंस, Web3 रिलेटेड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और वर्चुअल एसेट जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि फाइनेंशियल रिस्क को मैनेजेबल बनाए रखते हुए इन पहलों को जारी रखा जाएगा। हांगकांग के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि इस क्षेत्र का लक्ष्य लेटेस्ट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देकर एक लीडिंग ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखना है। व्यापक रणनीति में फाइनेंशियल सर्विसेज को सुव्यवस्थित करने और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए फिनटेक में महत्वपूर्ण निवेश शामिल है। तो आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड।